जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th हिंदी का अध्याय नंबर 12 जो कि है शिक्षा और संस्कृति। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। और यह चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग हर एक बार बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 से 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए हमने इसमें कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या हमने 37 लिया है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, आध्यात्मिकता शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो गांधी जी जो आध्यात्मिक शिक्षा को क्या कहते हैं? तो वो हृदय की शिक्षा बताते हैं, यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो गांधी जी का जब दक्षिण अफ्रीका कब गए और कब आए? तो 1893 में गए थे और 1914 में क्या हो गया था, यानी भारत आए थे। यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो जो महात्मा गांधी जो मानते हैं वो क्या मानते हैं? अहिंसक प्रतिरोध को क्या कहते हैं? अपना सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा मानते हैं। यानी 3 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही कहे थे। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान, यानी महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, यानी पोरबंदर। तो यहाँ पर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की रचना है, तो इनकी रचना कौन सी है? शिक्षा और संस्कृति, जो कि चैप्टर नंबर कौन सा है? 12 है। यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा बाई। यानी 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ है? यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कब हुआ था होगा। यानी महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने की थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। यानी यह प्रश्न ऊपर भी आया था। यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुआ था। यानी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। तो इसका मृत्यु, यानी महात्मा गांधी की मृत्यु किसने की थी? तो गोडसे नाम का एक कोई व्यक्ति था, उसी ने महात्मा गांधी को क्या किया था? यानी उसका गोली मारकर हत्या कर दिया था। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, गांधी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इनका अहिंसक दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? यानी गांधी जी का जन्म दिवस। यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम पुतली बाई थी और इसका पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा बाई। यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? अहिंसक प्रतिरोध। यह प्रश्न ऊपर भी आया था। यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, जब भारत को स्वराज
मिल जाएगा तब शिक्षा का अध्याय क्या होगा। यानी जब भारत का यानी आज़ादी मिल जाएगा तो शिक्षा का स्तर क्या हो जाएगा, तो चरित्र निर्माण हो जाएगा। यानी 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज किसकी रचना है। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। यानी 16 का आंसर डी हो जाएगा। 16 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की विवाह कब हुई। यानी यहाँ पर कब होगा, यानी कब होगा। तो महात्मा गांधी की विवाह कब हुआ था, तो इनका विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में। यानी 17 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। तो यहाँ पर महाविद्यालय भारत में अंग्रेजी राज एवं मार्क्सवाद, द कास्ट इन इंडिया, तो इनकी रचना तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। और डी नंबर, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो महात्मा गांधी का रचना है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यानी 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत किया गया है। तो ये किनके विचार हैं, तो ये महात्मा गांधी के विचार है। यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज रचनाकार कौन है। तो यह प्रश्न ऊपर भी आया था, तो कौन है, यानी हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है, तो महात्मा गांधी है। यानी 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 20 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह ऊपर में भी प्रश्न आया था, तो अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 21 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होनी चाहिए। तो यह प्रश्न ऊपर भी आया था, तो कौन हो जाएगा, चरित्र निर्माण। यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। तो इनके रचनाकार कौन है, महात्मा गांधी है। यानी यह प्रश्न ऊपर भी आ गया था। यानी 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती। यानी कोई भी संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती, तो अगर वह दूसरे का बहिष्कार करने की कोशिश करे। यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी दूसरे संस्कृति का बहिष्कार करता है तो वह संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है। यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, गांधी जी गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर हैं। यानी जो गांधी जी हैं इनका राय क्या है कि किस शिक्षा विभाग में ये अपना काम दे सके। तो ये कौन से विभाग में थे। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, गांधी जी किस माध्यम के से शिक्षा देने के पक्षधर थे। तो ये दस्तकारी या उद्योग के पक्षधर थे। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है। तो सत्य के साथ प्रयोग इन किनकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी की रचना है। यानी 26 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, हरिजन के संपादक कौन है। तो इनके संपादक कौन है, तो ये महात्मा गांधी। यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, अहिंसक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अहिंसक दिवस यानी गांधी जी के जन्म तिथि पर मनाया जाता है। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को। तो अहिंसक दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो शेक्सपियर हैं जो ये अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। यानी 29 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, टोलस्टॉय की देश साहित्यकार थे। तो ये किस देश के साहित्यकार थे, तो ये रूस के साहित्यकार थे। यह प्रश्न सामाजिक विज्ञान में भी पूछा जाता है। यानी 30 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, यंग इंडिया क्या है। तो जो यंग इंडिया है ये एक पत्रिका है। यानी 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, शेक्सपियर
को किस रूप में जाना जाता है? तो ये कवि के रूप में भी जाना जाता है और नाटककार के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी 32 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भास्कर कोशिश की थी? तो जो गांधी जी थे ये अहिंसक प्रतिरोध शिक्षा का क्या किए थे? पूर्ण रूप से प्रतिपादन करने की कोशिश कर रहे थे, यानी 33 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? तो ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे, यानी 34 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के दो हथियार थे, यानी गांधी जी का दो हथियार कौन था? तो एक अहिंसक और सत्याग्रह था, यानी 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उदात्त का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। उसके बाद 37 और लास्ट नंबर प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था। यह प्रश्न ऊपर भी आया था, यानी 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 से लेकर 37 तक में किसी भी प्रश्न में कठिनाई नहीं होगा। अगर किसी भी प्रश्न में कठिनाई होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।